जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण, अपने आप को बदलना, अपने आप को सुधारना, अपने में चेंजेस लाना और दूसरे से नज़र हटाकर अपने पर नज़र लेके आना, ये है रूपांतरण। और गुरुजनों की अथाह कृपा कि हम थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर जाने लग गए हैं, है ना, अपने ऊपर देखने लग गए हैं हमें क्या करना है। बहुत सुंदर है बहुत सुंदर। और होगा, महाराज लगे हुए हैं और महाराज लगे हुए हैं। ज़रूर होगा, ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। आइए हम आरंभ करें। श्री भक्ति प्रकाश जी में से मधुर मिलाप, श्री भक्ति प्रकाश जी में से मधुर मिलाप। पृष्ठ है 47 और दोहा नंबर 6। तू में मेरी मैर में करके तू जाप, तू में हूँ को लीन कर मैं को मिले मिलाप। जय राम जय जय राम, तू करते तू हुआ, तेरी ध्वनि रमाए बलिहारी उसी तू पर, जहाँ मैं रही समाए। जय राम जय जय राम, तुझ में मेरी मैं रहे, ज्यों सागर में बूंद, निजू भेद में भिन्नता दी तब तूने मून। जय राम जय जय राम, मेरा मुझ में मधुर रस, जो है सो तब प्रेम, तेरा तुझको सौंप कर रहे तू ही तूने। जय राम जय जय राम, मैं में मिली सुमधुरता, तू की कसतान, सुर सारे मिल ताल से, ज्यों हो मृदु समान। जय राम जय जय राम, मैं में मिली सुमधुरता, तू की कसतान, सुर सारे मिल ताल से, ज्यों हो ज्यों मृदु समान। जय राम जय जय राम, तू में मेरी मैर में करके तू जाप, तू में हूँ को लीन कर मैं को मिले मिला। कौन रह गया, कौन रह गया जब तू में मैं मिल जाए? क्या कौन रह गया कौन रह गया जब तू में मैं मिल जाए? कैसे मिलेगा ये तू 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 का जाप करके सारे सॉल्यूशंस इतना जबरदस्त कैसे मिलेगा? तू 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 का जाप करके, तू 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 केवल तू करण करावन हार, केवल तू तू में
में मेरी मैं में करके तू जा, तू में हूं को लीन कर मैं को मिलाप। इस मैं को मिलाप जब तू में होगा तभी इसको चैन आना है, नहीं तो नहीं चैन आता, अलग रह के नहीं चैन आता। देखिए कैसा प्रेम है प्रभु का, कैसा प्रेम कैसा इनविटेशन है प्रभु का कितना सुंदर इनविटेशन है कि ये जो मैं है इसको मेरे से एक कर दे, चिपका दे मेरे साथ, तब मिल जाएगी शांति। तब तक शांति नहीं मिलनी, जब तक ये मैं उसमें एक ना हो जाए तब तक शांति नहीं मिलनी। कितनी कितनी प्यारी कंडीशन है प्रभु की अब मैं को एक से जोड़ दे, मिला दे, डुबो दे ओ फिर महाराज कहते हैं तू तू करते तू हुआ तेरी ध्वनि रमाए। क्या बन गए अब? तू 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 तू, मैं को उसमें मिला दिया, क्या बन गए अब? बहुत सुंदर प्रश्न पूछा था। एक साधक जी ने कुछ लिखा, अपने आप को जानो, अपने आप को ये करो, तो खुद को ऐसे करो। मैंने कहा ये कौन है? ये अपने आप को जान के क्या पता चलेगा कौन है? तो देखिए मैं हंस रही थी, उनका उत्तर आया, पर वैसे ही उधर नहीं गया जहाँ 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 आनंद की लहर आनी थी। तो पर देखिए महाराज को पता है कहाँ से आनंद आता है। सो तू 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 क्या कहते हैं, महाराज कहते हैं कि तू तू करते तू हुआ, क्या रह गए? तू तू करते कौन बन गए? तू बन गए। तू करते कौन बन गए? तू बन गए। सिंपल है ना। मैं जब तू में डूब गया, जो मैं को पाया, जो जाना अपने आप को, वो क्या निकला वो ये निकला कि तू तो था ही नहीं, ये मैं तो था ही नहीं, तो एक केवल एक ही था। ओह तू मैं हूं को लीन कर मैं को मिला। तू करते तू हुआ तेरी ध्वनि रमाए, बलिहारी उस तू पर जहां मैं समाए। जहां ये मैं जहां ये मैं चला गया, ओ बलिहारी उस तू के। तुझ में मेरी मैं रहे। महाराज कहते हैं अब ये वहीं रहे इससे अलग नहीं होना, ये वहीं रहे। जैसे बूंद सागर में, जैसे बूंद सागर में समाए, कई बूंद उसमें सागर में, हर रोज देखेगी सागर ही सागर, ढूंढ ही नहीं पाएगी अपने आप को। कहाँ मैं? जैसे बूंद सागर में समा जाती है। महाराज कहते हैं कि मेरी मैं तेरी तू में ऐसे रम जाए, ऐसे रम जाए, ऐसे रम जाए। निजू भेद में भिन्नता दी तब तूने मूंद। अब ये जो भेद है, अल्टीमेट चल रहा है इस समय, अल्टीमेट, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। ये जो पैराग्राफ्स चल रहे हैं, जबरदस्त, अल्टीमेट। तो महाराज कहते हैं कि निजू भेद में भिन्नता, सब चला गया यहाँ पे। निजू भेद में भिन्नता, जो मेरे और तेरे में भेद करता है, सब चला गया। मानो देह अभिमान गिर गया, सारा सब निकल गया।
अभिमान सब समाप्त हो गया। वो झल्ली आम की जो हमें रोकती है, उससे एक होने से सब खत्म हो गए, सब खत्म हो। निज भेद में भिन्नता दी तब तूने मुंह। देखिए क्या बोल रहे हैं महाराज। ओह, मेरा मुझ में मधुर रस, जो महाराज बोलते हैं इतना मधुर रस आता है प्रभु आपके नाम से, रस है, अमृत है, सब कुछ बोलते हैं महाराज, जितना भी रस है तो कहाँ से आ रहा है? मेरा मुझ में मधुर रस जो है सो है तव प्रेम। जो भी मेरे अंदर है, जो भी मेरे अंदर है, वो सब तेरा प्यार है। जो भी मेरे अंदर रस आ रहा है, जो भी मेरे अंदर भाव आता है, जो भी मेरे को आनंद आता है, वो और कुछ नहीं, वो तेरा प्रेम है, वो तेरा प्रेम है। तेरा तुझको सौंप कर, तेरा तुझको सौंप कर, ये सब ये भाव, ये रस, ये अमृत, ये तुझे सौंप कर रहे तूने आनंद सौंप दिया, रस सौंप दिया, भाव सौंप दिया। जो भी आनंद आपसे, आपके प्रेम के कारण मेरे अंदर आ रहा है प्रभु, बस आपको सौंप कर, बस तू ही तू रह गया, तू ही तू रह गया, बस तू ही तू रह। मैं से मिली सुमधुरता, मैं में मिली सुमधुरता, तू की कस्तान। अब इस तू के जाप से, तू की तान से, इस मैं के अंदर आने लग गई मधुरता। सुर सारे मिल ताल से ज्यों मृदु समान, सब कुछ एक ही लय में हो गया, कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, सब एक ही सिंक्रोनाइजेशन में हो गया। कोई सब तन मन आत्मा सब एक, कुछ नहीं ऐसा जा रहा, कुछ ऐसा नहीं जा रहा ना, सब एक। अब क्या कहें महाराज, इसके बाद क्या शब्द कहें, क्या शब्द कहें, क्या शब्द कहें। दाता राम दिए ही जाता, इच्छुक मन पर नहीं अघाता। दाता राम दिए ही जाता, इच्छुक मन पर नहीं अघाता। दाता राम दिए ही जाता, देने की सीमा नहीं उनकी, बुझती नहीं प्यास मेरे मन की, उतनी ही बढ़ती है तृष्णा, जितना अमृत राम पिलाता। दाता राम दिए ही जाता, इच्छुक मन पर नहीं अघाता।
दाता राम दिए ही जाता। कहो ऋण कैसे हो पाऊं, किस मुद्रा में मोल चुकाऊं। कहो ऋण कैसे हो पाऊं, किस मुद्रा में मोल चुकाऊं। केवल तेरी महिमा गाऊं, और नहीं कुछ मुझको आता। दाता राम दिए ही जाता। इच्छुक मन पर नहीं अघाता। दाता राम दिए ही जाता। देखिए, जो पढ़ने मात्र से, जो केवल पढ़ने मात्र से, स्वामी जी महाराज के शब्द जो पढ़ने मात्र से इतना आनंद देते हैं, तो जब होगा हाँ जी, चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्नों पर। परमात्मा की नजर में ऐसा कौन सा कर्तव्य है जो कि एक महिला निभाए और उनकी नजरों में अच्छी बनी रहे, चाहे सारा संसार विरोध करे, चाहे सारा संसार विरोध करे। परमात्मा अलग और कर्तव्य अलग इस तरह से नहीं है। ऐसा कोई कॉलम्स नहीं बने हुए, ऐसे कोई कॉलम नहीं प्रभु ने बनाए कि हमारे गुरुजनों ने सिखाया। प्रभु का तो गुरुजनों से पता चलेगा। सो महाराज श्री की जो टीचिंग्स हैं वो ऐसा नहीं है कि अच्छा ये वाली लाइन ऐसे ऐसे करो और ये छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं। महाराज की टीचिंग्स ऐसी हैं, अगर ये संसार है, ये संसार की चीजें हैं, तो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे है, ऐसे है। क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, हम रिलेशनशिप्स को, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे इन लॉज है, चाहे हस्बैंड है, बच्चे हैं, हम सबको अलग अलग कैटेगराइज कर लेते हैं। और फिर प्रभु की चीज़ें अलग। अब प्रभु की चीज़ें अलग कैसे हूँ, मुझे समझ नहीं आता। पर करते हैं लोग, सोचते हैं लोग शायद तो कि भाई कौन सा कर्तव्य, जब प्रश्न ही ये आया कि कौन सा कर्तव्य, इसका मतलब कि प्रभु को अलग रखा हुआ है और बाकी चीजें अलग रखी हुई हैं। सो ये चीज आ जाती है। महाराज के शब्द क्या है? महाराज कहते हैं कि सबके प्रति कर्तव्य ऐसे निभाएं जैसे अपने राम के लिए कर रहे हैं। सब कुछ राम के लिए करना है। सेवा जनता के लिए नहीं करनी है, अपने राम से प्रेम है, राम के लिए करनी है। हर चीज राम के लिए करनी है। मामा पापा को फोन करना है, मेरे राम के लिए करना है, मेरे राम के सब चीज राम के अर्पित करनी है। ऐसे भी देख सकते हैं, दो तरह से, इस तरह से होता है कि एक हर चीज अपने राम के लिए करनी है ऐसे, और या फिर जो भी मैं कर रहा हूँ मेरे राम के अर्पित, मेरे राम के अर्पित। सो कर्तव्य अलग से नहीं कुछ होते प्रभु के लिए। जो भी कर्तव्य कर रहे हैं वो सारे राम के लिए कीजिएगा।
सब राम के लिए कीजिएगा। अब एक्सट्रीम केस पे जाते हैं, जो प्रश्न भी आया। एक साधिका है जो कि साधना में ऊंचा और उत्थान चाहते हैं, साधक भी होते हैं, पर यहाँ पे साधिका हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रश्न भी उनका है, और जो हमारा कल्चर है उसमें साधिका का जो रोल होता है वो थोड़ा हल्का सा डिफरेंट होता है ना, क्योंकि हमारी संस्कृति में अलग है, दूसरी संस्कृतियों में सेम कई 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 चीज़ों में सेम है। अभी हम बात करेंगे तो पता लग जाएगा। उनके पति साधक नहीं है, उनके पति साधक नहीं है, राइट, और वे साधना भी नहीं करते, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच वे नॉर्मल इंसान जैसे हैं वैसे ही हैं। तो अब उनकी उम्र 65 साल की है पति की, तो 65 साल की भी उम्र में उनको देह संबंध की नीड होती है। तो अब पत्नी का मन करता है कि बस अब मैं साधना करूं, वो साधक है और बहुत बहुत ऊंचाइयों को भी प्राप्त किया होगा, और उन्हें लगता है कि अगर तो उन्हें इस बात से खींच जाती है, इस बात से उन्हें लगता है कि ये मेरी साधना में बाधा है। ये हमारी सोच है। अगर हम साधिकाओं से बात कर रहे हैं, अगर साधक का प्रश्न होता तो आंसर डिफरेंट होता, वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं, पर यहाँ पे साधिका की बात है जिसकी अपनी इच्छा नहीं है किंतु पार्टनर की है, और ऑफ कोर्स अगर ना दे तो हम जानते हैं कि कितनी कला इसी चीज से, छोटी सी चीज से कितना मचता है, पर उनके मन में ये बात बैठ गई हुई है, क्योंकि मैं ये अपना कर्तव्य कहूंगी मैं, करते हैं तो ये बाधा है। यकीन मानिएगा, कोई भी कर्म अगर कर्तव्य दृष्टि से कर रहे हैं तो वे बाधा नहीं है, बिल्कुल बाधा नहीं है। अगर मैं अपना हर कर्तव्य अपने राम के लिए कर रही हूँ, अपने राम को रिझाने के लिए कर रही हूँ, अगर मुझे पता है कि मेरे कर्तव्य करने से मेरे गुरुजन रिझेंगे, क्यों ना करूं? सिंपल बात है, क्यों ना करूं, राइट। तो हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है कि जो पति हैं, इवन तो वो 65 के हैं, उन्हें लेक्चर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये चीजें लेक्चर वाली नहीं होती। उन्हें समझाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये समझ वाली भी नहीं होती। ये अपनी आत्मा को उत्थान होता है, उनमें नहीं है ऐसा। तो अगर उनकी नीड होती है तो अनंत प्रेम से अर्पण कीजिएगा अपना सर्वस्व अपने राम के श्री चरणों में। आप देखेंगे, क्योंकि आपने अपने मन में इसे बाधा बना रखा है, वो बाधा बनेगा। पर जैसे आप सेवा के रूप में अर्पण करेंगे अपने प्रभु को ये वाला कर्म अपना, वो इतना जबरदस्त उत्थान लेके आएगा जो कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये राम की अनंत कृपा है। राम को कुछ भी चढ़ाया जाए, राम कुछ लेके रखते नहीं, बड़ा दे देते। तो इसलिए दीजिए, हम देने आए हैं, हम जितना दे सके दे, और पूजा समझ के दें, सेवा समझ के दें। महाराज बोलते हैं, महाराज ने बहुत क्लियरली कहा है, कोई भी चीज जो प्रभु ने रची है वो बिना कारण के नहीं रची है। पर अगर पति को चाहे वो उसकी उनकी नीड है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि उनकी नीड समाप्त हो, तो उनकी नीड है, उनकी नीड पूरी कीजिएगा। चाहे वे बुजुर्ग हैं, नीड पूरी कीजिएगा, और यहीं से आपका उत्थान हो जाएगा। पर अगर उसे बाधा मानेंगे, अगर उसमें इस तरह की चीजें लेके आएंगे, फिर आप ही रुक जाएंगे, ना आपको साधना में आनंद आएगा ना कुछ। आप जब अपनी ही मन की गांठ खोल के अर्पण करेंगे
तो आपके अंदर जो उत्थान आएगा दैट विल बी ब्यूटिफुल, बहुत सुंदर आएगा। यहाँ पर मेल साधकों की भी बात कर लेते हैं, राइट। अगर मेल साधक ऐसा इस रास्ते पर हैं और उनकी इच्छा नहीं होती पर उनकी पत्नी की इच्छा होती है, तो भी अगर वे नहीं देते अपनी पत्नी को, तो भी उनकी ग्रोथ इतनी नहीं होती है। पार्टनर की नीड्स पूरी करने के लिए हम आए हैं, नहीं तो हमें संबंध ही नहीं देते। अगर संबंध दिया है तो पत्नी की भी नीड्स पूरी करनी है, ये दोनों तरफ से होता है। हाँ, अब पति साधक है, बुजुर्ग हैं, और तब भी उनकी ये नीड्स है, तब उन्हें ध्यान रखना है, उनकी अपनी इच्छा नहीं होनी चाहिए। अब जो साधक है, अगर वो साधनारत है, उसकी अपनी डिजायर नहीं होनी चाहिए। वो दूसरे की डिजायर पूर्ण करने हेतु कर सकता है, किंतु उसकी अगर अपनी डिजायर बनी हुई है तो वहां पर ठीक नहीं है। सेवा हेतु करे अपने कर्म, पर अपनी कामना नहीं अंदर जागनी चाहिए। अगर वो जागती है, वहां उसे रुकना है, वहां उसे देखना है, अरे अभी भी ये है, इस तरह से। सो अगर साधिका में डिजायर नहीं है, बहुत सुंदर बात है, तो आपका सब कुछ क्लियर है, पर आपको ये देना पड़ता है, तो फिर आप दीजिएगा, जरूर दीजिएगा, जी भर के दीजिएगा, अपनी सेवा दीजिएगा, परमेश्वर के श्री चरणों में अर्पण कीजिएगा, बिल्कुल सही रहेगा। बहुत अच्छा है। मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में, मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में, मुझे कर लो राम स्वीकार, अपने चरणों में मुझे कर लो राम स्वीकार, अपने चरणों में मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में, मुझे कर लो राम स्वीकार, अपने चरणों में मुझे कर लो राम स्वीकार, अपने चरणों में। अगला प्रश्न है कि जब पेरेंट्स बेटी के पास हों, तो और फिर आजकल वैसे भी क्वारंटाइन है, सब लॉकडाउन हुए हैं, चाहे आप किसी स्टेट में गए हुए हैं, किसी कंट्री में गए हुए हैं, तो यूएस में भी जो पेरेंट्स आए हुए हैं वो यहीं रुक गए हुए हैं, रुकना पड़ रहा है, राइट। तो देखिए, जैसे प्रभु रखें वैसे रहना ही सबसे बेहतर है, सबसे सुंदर बात है। अगर पेरेंट्स रुके हुए हैं, उन्हें अपने बच्चों को जिद्दी नहीं करनी चाहिए कि मुझे बुलाओ वापस, मुझे बुलाओ वापस। कंडीशंस अच्छी नहीं है, सो बड़े शांत होके रहना चाहिए, और बच्चों को परेशान भी नहीं करना चाहिए कि भाई तुम जानबूझ के नहीं करे। अपने बच्चों का पता होना चाहिए, कौन बच्चा ऐसे करेगा। जो बच्चा दिन भर सेवा में लगे रहते हैं, ये पेरेंट्स को अगर नहीं पता कि उनके बच्चे कैसे हैं, वो अलग बात है, पर पता होना चाहिए बच्चा, व्हेन बच्चे आपकी ऑन द टोज हैं, आपकी हर चीज़ की टेक केयर करते हैं, फिर भी आप उन्हें टेढ़ा टेढ़ा बोलो तो बच्चे क्या कहें, कहाँ जाएं। तो इसलिए हर्ट नहीं करें, और जैसे प्रभु ने रखा है वैसे ही रहें। अगर प्रभु ने, आप सबका दाना पानी होता है, अपने आराम से रहें वहां पर, और जहां पर भी हैं, और अच्छे ही रखे होंगे बच्चे। पेरेंट्स अगर खासकर लड़कियों के पास आते हैं तो ठीक है, अब परमेश्वर की दी सिचुएशन है तो उसे एक्सेप्ट करना सबसे सुंदर बात है।
अब बच्चों के लिए भी कई बार डिफिकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि बड़ों के साथ रहना, और खासकर अगर नहीं रह रहे होते, इजी नहीं होता है, बिल्कुल बिल्कुल इजी नहीं होता है। तो बच्चों बच्चों के को अपना थॉट प्रोसेस, अपना देखने का और कार्य का नजरिया थोड़ा सा बदल देना चाहिए। क्या मतलब इस बात का कि खासकर विजिटिंग पेरेंट्स हैं, अगर हम दूसरे काइंड ऑफ की भी आएंगे, बात आज पेरेंट्स पे आ रही है, प्रश्न आए हैं, तो देखिए उनको इन्वॉल्व कीजिए। कैसे मतलब, वो घर उनको बड़ों से अगर प्रभु ने मौका दिया है, बड़ों की कंपनी का, जो मूर्ख होते हैं, जो बोल रहे हैं वो तो सीखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, उनके पास बहुत है सिखाने को, राइट। उन्हें सिखाने की बजाय या उन्हें राय देने की बजाय उनसे सीखना चाहिए। अभी देखिए जो भी रिश्ते में इरिटेशन होती है कहीं है, अभी मम्मी पापा ही हैं, अपने ही मम्मी पापा है, बुजुर्ग हो रहे हैं, बहुत वर्षों बाद इस तरह से मिल रहे हैं, तो बहुत नेचर में चेंज भी होता है। तो उनको इन्वॉल्व कीजिएगा। क्या बनाए मामा, कैसे बनाए, अच्छा आप कैसे, तो उनको इन चीज़ों के में इन्वॉल्व कीजिएगा, rather देन आज ये खिलाती हूँ, ऐसे नहीं। आप बताइए क्या 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 बनाऊं, क्या बनाएं आज, अच्छा अब क्या बनाएं, अब कुछ इस तरह से इन्वॉल्वमेंट कीजिएगा। फिर पापा है, अब पापा से तो इस तरह की बात नहीं हो सकती, पर अपने बच्चों को अपने पापा के पास बिठाइए और उनसे पूछिए, अच्छा पापा आपका स्कूल कैसा होता था, क्या होता था तब, फिर आपके कॉलेज में कैसे एक्सपीरियंस थे, पूछिए क्वेश्चन उनसे। ओ माय गॉड, उनके साथ रोज ऐसी कॉन्वर्सेशन कीजिएगा, आप देखेंगे इतनी इतनी कहानियां निकल के आएंगी और माहौल इतना डिफरेंट हो जाएगा। सो बच्चों को अपना बात करने का नजरिया बदलना है, और पर्सपेक्टिव चेंज करना है, rather देन टीचिंग देम, rather देन नहीं आपको ऐसा करना चाहिए, नहीं आप ऐसे मत बैठा करो, नहीं आप ये कर लिया, ऐसे नहीं। बड़ों के साथ बड़े हो गए होते हैं वो, और उन्हें अगर पार्टिसिपेट करवाना है, अगर उनके साथ इंजॉय करना है, तो उनके साथ बातचीत कीजिएगा, उनके टाइम की कहानियां पूछिएगा, उन और सीखिएगा। मेन बात है कि हम सिखाने में लग जाते हैं, चाहे हम बड़े हो गए हैं, हम सिखाने में लग जाते हैं। अगर हम सीखना शुरू कर दें उनसे, बताइए कैसे था, कैसे करते थे आपने, कैसे सब बच्चों को पाला, कितनी सैलरी होती थी, कैसे आप मैनेज करते थे, बहुत कुछ है उनके पास सिखाने को। हमें ये नहीं समझना, किसी भी जनरेशन, अगर कोई भी जनरेशन ये समझती है कि आजकल ऐसा नहीं चलता, वो सिली है, वो अपने बहुत सारे द्वार बंद कर देती है। हर जनरेशन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और अगर हमें बड़ों की वो कहानियां बार बार सुननी भी पड़े, हर बार हमें कुछ ना कुछ अलग मिलेगा, कुछ ना कुछ अलग मिलेगा। एक और बात मैंने बहुत सुंदर सुनी थी कि बड़ों को खास बहुत चीजें मना होती हैं, कोई डायबिटिक होता है, कोई हार्ट प्रॉब्लम से होता है, कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है, बहुत चीजें मना होती हैं, और बच्चे एक्स्ट्रा केयरफुल होते हैं कि ये ना दें, ये ना दें, ये ना दें, ऐसे होता है, बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं बच्चे। तो जब अगर 15 दिन बहुत स्ट्रिक्ट निकाल लिए, एक दिन रूल ब्रेक कर सकते हैं, थोड़ा सा उनको वो खाने को दे सकते हैं जो सब मना है, थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा और
और हल्का सा आएगा, लूज नहीं करना। मैंने स्पेशली मेंशन किया है कि अगर 15 दिन बहुत स्ट्रिक्ट चल रहे हैं तो एक डिश छोटी सी थोड़ी सी सर्विंग दे सकते हैं, जो उनको सब कुछ मना है होता है उन्हें बहुत कुछ। सो इन चीज़ों का अगर हम इस तरह का पर्सपेक्टिव रखते हैं, न केवल अपने मम्मी पापा के साथ बल्कि इन लॉज के साथ भी, तो हम देखेंगे कि हमारा रिलेशनशिप बहुत डिफरेंट लेवल का हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, तो बहुत सुंदर आ जाता है। सो ये ट्राई करना चाहिए ज़रूर। सिखाने की बजाय, बड़ों को सिखाने की बजाय, बड़ों को ज्ञान देने की बजाय हम उनसे सीखें, लाइफ लेसन्स सीखें उनसे उनसे उनकी कहानियाँ सुने। उनकी कहानियों में भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, प्रोवाइडेड हम सीखने वाले बने। ये बनना पड़ता है, ये सीखना पड़ता है। दूसरे से सीखने के लिए भी कला चाहिए। सो दूसरे से सीखना है तो हम सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। सो हम सीखें। अगर हमने रिलेशनशिप जितना भी स्टे है हमारा, अगर हमने प्यार से रहना है तो हम ऐसे इस तरह से अपना खुद का ही पर्सपेक्टिव चेंज करना है ना। हम मन का रूपांतरण करते हैं। देखिए महाराज कितनी नेचुरली अब हमें सिखाते हैं। हमें हमारी नजर ही नहीं जाती कि दूसरे को हम क्या सिखाएं, है ना। हमारी नजर ही अपने पे जाती, चाहे पेरेंट्स हैं हमने कैसे बदलना है, और चाहे बच्चे हैं तो हमने कैसे बदलना है। कितनी अनंत अनंत कृपा है, बहुत बहुत सुंदर। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, बाबा डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, बाबा डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा द्वारा है, बाबा तेरा द्वारा है, मैनू इको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा है, साईं तेरा सहारा है, हुन तेरे ही भरोसे, बाबा तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, बाबा डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, साइयां डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, इन चरण कमल नालों मैनू दूर हटाई ना, बाबा दूर हटाई ना, इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाई ना, बाबा पेचा लाई ना, जो कट गई ता सतगुरु, जो कट गई ता सतगुरु, फिर मैं लुटी जावांगी, फिर मैं लुटी जावांगी, बाबा डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, साइयां डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। अगला आया, कहते हैं अनुपमा, मेरे फादर इन लॉ बहुत ज़्यादा रूड हैं और मैं अलग होना चाहती हूँ, तो
मैं क्या करूं? मैंने कहा आप तो डिसाइडेड है डिसाइडेड है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कोई लॉयर तो नहीं हूँ मैं क्या बोलूँगी तो फिर उन्हें लगा, मैंने कहा नहीं, मैं लॉयर नहीं हूँ, मैं कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बता सकती, सो आई कांट डू एनीथिंग। कहते नहीं, मुझे शांति चाहिए। अब शांति की बात आई तो फिर कुछ कहा जा सकता है। शांति चाहिए। और फादर इन लॉ जब भी बोलो तो वो अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हैं। इनका करने दो करने दो तो वो करते हैं, करने दो, बल्कि उनसे सीखिए, उनसे सीखिए, उनसे सीखिए। अगर वे नुक्स निकालते हैं, अगर वे गाली गलौज करते हैं, ये उनकी पर्सनैलिटी है, हमें क्या लेना देना उससे। नहीं, वो नहीं बदलते, हम कौन बदल रहा है उन्हें कौन बदल रहा है उन्हें? कोई नहीं बदल रहा उन्हें। हमने अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है, हमें उनसे सीखना है। नहीं, उन्हें कुछ भी कहो, उन्हें पसंद नहीं आता तो कहना क्यों है? उन्हें कहना क्यों है? सीखना है। उन्हें कहना है बाबा जी, दादी, डैडी, बताइए ये कैसे करें। वो गाली देंगे कि कुछ भी नहीं आता, जो भी है देने दीजिए उनका। आप जानते हैं कितने वर्षों से रह रहे हैं, आज ही नहीं है हुआ सब कुछ। ऐसा नहीं है कि आज ही देने लग गए हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरे बच्चे खराब हो जाएंगे। अरे बच्चे तो वहीं पले हैं, कितने देर से उसी माहौल में तो पले हैं। नहीं, वो बिगड़ रहे हैं तो पूछिए डैडी से, डैडी कैसे बच्चों को करें? आप देखिए उनका बेटा कैसा है। तो मैंने पूछा आपके हस्बैंड कैसे? कहते नहीं, बहुत अच्छे हैं तो बहुत अच्छे हैं तो इसका मतलब बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग है उनकी, राइट? पूछिए डैडी से, डैडी आपने इनको इतना अच्छा कैसे बनाया मुझे भी अपने बच्चों को ऐसे अच्छा बनाना है राइट, इजंट इट? अगर हस्बैंड बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा वह डिसिप्लिन्ड है, आपसे प्यार करता है, तो पूछिए डैडी से, डैडी ये कैसे बने? मुझे अपने बच्चों को भी ऐसे बनाना है, आप बताइए। वो फिर कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे, सो व्हाट, बोलने दीजिए। एटलीस्ट आपको तो सीखने को मिलेगा, आपको तो गुर मिलेंगे उनसे, उनके पास बहुत कुछ होगा देने को। बट मुझे वो पसंद नहीं है, तो पसंद की बात भी किसने की है? सीखना है। सीखने के लिए पसंद होना जरूरी नहीं है, सीखिएगा उनसे। बिजनेस की चीजें, बिजनेस करते हैं, पूछिएगा उनसे, डैडी अब के टाइम में और तब के टाइम में क्या डिफरेंस था, क्या डिफरेंस है, क्या हम पहले की स्ट्रैटेजी भी अभी लगा सकते हैं? सीखिएगा उनसे। आप अपना उनको राय देने की, उनको सजेशन देने की बजाय लर्न फ्रॉम एल्डर्स इफ दे आर लिविंग विद यू। इतना आपका बोझ हल्का हो जाएगा जब आप हर काम उन जैसे वो कह रहे हैं वैसे करेंगे। दिस इज अ चेंज इन पर्सपेक्टिव। हम जो लॉक हॉर्न्स कर देते हैं वो सब ईज आउट हो जाएंगे, इतनी शांति हो जाएगी। पूछिए उनसे कैसे करना है डैडी, ये वाला केस आया कैसे इसको लें, आजकल के टाइम में कैसे चलेगा डैडी? पूछिए उनसे। बच्चों को कैसे बड़ा करें डैडी, देखो कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, कहना नहीं मानते, क्या करें डैडी? तो वो जो सजेशन देंगे आप उसे इन्फोर्स कीजिए, फॉलो कीजिएगा। और बच्चों को बोलिए कि नहीं, डैडी ने ऐसे बोला, दादाजी ने ऐसे बोला, बिल्कुल नहीं करना। अगर बच्चे फिर नहीं फॉलो करते, गो बैक टू हिम, नहीं किया मैंने डैडी, नहीं फॉलो कर रहे हैं, क्या करूं अब? पूछिए उनसे, वो पूछिए उनसे। जब वो हाथ खड़े ऊपर कर दे, देन डू समथिंग अबाउट इट। पर पूछते जाइए उनसे, आप देखेंगे वो भी इतना हैरान होंगे कि ये आप
ये आप कौन सी भाषा लेके आ रहे हैं उनके पास। अब आपने, ये टोन बहुत मैटर करती है बड़ों के साथ बात करने की। अब आप अगर कहेंगे देख लीजिए जैसे आप गाली देते हैं वैसे ही गाली देने शुरू कर दी, यहाँ से तो कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ से नहीं कुछ मिलेगा। अगर आप ये कहेंगे कि डैडी आपने मेरे हस्बैंड को कितना अच्छा रेज किया है, मैं कैसे अपने बच्चों को ऐसा बनाऊं अपने हस्बैंड जैसा, that's the way, you know, आपको मिलेगा वहां से। सो हमें किसी से सीखना भी है तो आना चाहिए सीखने का। एक बच्चे ने अपने टीचर को ईमेल लिखा, अब सब कुछ ऑनलाइन है, क्या करते हैं सब टीचर, मेरा सारा नंबर तहस नहस कर रखा है, तंग आ गया हूं मैं आप लोगों से, ब्ला 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 ऐसे करके। तो टीचर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। 2 दिन बाद स्टूडेंट का फिर से ईमेल आया, क्या आप बताएंगे कि कहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, मैं सारा काम कर रहा हूँ पर मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा, क्या आप बताएंगे। अब देखिए दोनों लेटर्स में, दोनों ईमेल्स में कितना जमीन आसमान का फर्क। सो ऑब्वियसली टीचर ने दूसरे वाले ईमेल पे रिस्पॉन्ड किया और बड़े प्यार से बताया। सो इसलिए अगर किसी से भी कुछ लेना है तो टोन बहुत सुंदर होनी चाहिए और भाषा बहुत प्यारी होनी चाहिए, और उस टोन में, उस चीज में पॉजिटिव कनेक्शन होना चाहिए। जैसे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, ये पॉजिटिविटी लेके जाइए और ये लेके जाइए कि मैं अपने बच्चों को अपने हस्बैंड जैसा कैसे बनाऊं, ये मेरे बहुत अच्छे हैं, सिंपल, राइट। सो ये चीज, ये अगर हम ये घर में भी फॉलो करें, अगर हमारे घर में सासू माँ है, हम उनसे पूछे मामा आज क्या बनाएं, देखिए इतना लोड हल्का हो जाता है सिंपल ये बनाने के कि 3-4 डिशेस क्या बनानी है। तो अगर मामा से पूछते रहे मामा क्या बनाए, तो देखिएगा कि आपकी मामा भी इन्वॉल्व होगी और आप भी। अब आपको ये होता है कि हम अपनी नहीं कर सकते, क्या करनी है अननेसेसरीली चीज। देखिए बहुत सारी वाइफ्स के अभी भी आ रहे हैं, मेरा हस्बैंड सुनता नहीं, ये चीज बहुत लगी होती है। अब एक चीज का ध्यान दीजिए, जो हस्बैंड आपके साथ कर सकते हैं वो अपनी मामा के साथ नहीं कर सकते, सिंपल रूल है बस। जो आपके साथ कर सकते हैं वो आपकी मामा के साथ नहीं कर सकते, वो अपनी मामा के साथ नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ इसी बात पे सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो करने दीजिए, उन्हें बातचीत दे दीजिए, आजाद कर दीजिए, जाइए करिए बातें, आप इंजॉय कीजिए उनके साथ अपने वो पल जब जो वो सिर्फ आपके साथ कर सकते हो, किसी के साथ नहीं कर सकते, वो इंजॉय कीजिएगा। देखने का पर्सपेक्टिव है। अगर आप, ये भी बहुत स्ट्रेंज भाषा होती है, मेरी बात नहीं मानता, तो महाराज को तो ऐसी भाषा पसंद नहीं है वैसे, पर आती हैं तो क्यों मनवानी है अपनी बात ये है, क्यों मनवानी है अननेसेसरीली, क्या करना है, फ्लो में चलते जाइए, एंजॉय कीजिएगा। क्वारंटाइन है, लॉकडाउन्स हैं, पति साथ है। अगर आप देखिएगा, अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं, अगर आप अपने हस्बैंड अगर फ्लो में चलते हैं, जैसे जो कर रहे हैं, जो कह रहा है ये बना दे, ऐसे कर दो, करते जा रहे हैं, और अपने पार्टनर के साथ जब एक वो मोमेंट होता है जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, दैट शुड बी इट, है ना। ये चीज एक सेटिस्फाई कर दे कि जो मैं उनके साथ शेयर करती हूँ वो कोई नहीं कर सकता शेयर, राइट, कोई नहीं कर सकता। सो उसी में सेटिस्फाई रह के बाकी सब देते रहिए। देखने का नजरिया है। अगर हमें और भी बहुत कुछ चाहिए होता है, सो दैट्स वाई इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। अगर हम बाकी चीजें दे दें तो, और रादर देन अपना सारा लोड हल्का कर दें, विल बी वेरी हैप्पी।
और अगर मदर इन लॉ साधिका है, ये साधिका ये साधक ही कर सकते हैं, जो साधना में शांति चाहते हैं और जो साधना में उत्थान चाहते हैं, वे ही कर सकते हैं। और अगर मदर इन लॉ ऐसी हैं, साधिका हैं और वे चाहती हैं शांति, तो वे भी ऐसे कर सकती हैं। जैसे उनको माहौल लगे वो अपने में मस्त रह सकती हैं, और अगर उनसे पूछा जाए तब बता सकते हैं, यू नो। सो इट इज easy, but if we are willing to change ourselves, अपने आप को ही बदलना है। दूसरे को बदलने चलते हैं तो गड़बड़ हो जाती है बहुत सारी। सो आइए हम ध्यान पे बैठें। सीधे हो जाएं। अपने गुरुजन, अपने प्रभु के श्री चरणों में बारंबार नमन। हम क्या नमन करवा रहे हैं? अपनी मैं। अपनी मैं नमन करते हैं हम, और अपनी मैं को उनकी तू में रख देते हैं। अपनी मैं को उनकी तू में रख देते। सीधे होके बैठे। जब मन ही मन, तो मैं सब गिर गई, मैं सब रख दी चरणों में, है ही नहीं मैं, बूंद को सागर में डाल दी। अपनी मैं को चरणों में रखने का मतलब, आज एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। एक ग्लास लें और चम्मच में एक ही बूंद डालें, देखें क्या होता है। वो एक नन्ही सी बूंद पूरे ग्लास में, कांच के ग्लास में डालेंगे, एकदम लुप्त हो जाएगी, ग्लास का पानी ही रह जाएगा। वैसे ही जब हमने अपनी मैं को श्री चरणों में रखा, मानो बूंद को सागर में डाला, अब केवल वही है अंदर, मैं है ही नहीं। जितना मर्जी ढूंढ लें, जितना मर्जी छान लें, जितने मर्जी साइंटिफिक प्रोसेसेस कर लें, वो बूंद नहीं मिलने वाली। अब वो उनमें विलीन हो गई। मिलेगी नहीं, एक हो गई, क्योंकि वे उन जैसी ही थी। चाहे नाला नदी में मिल जाए, चाहे नदी सागर में मिल जाए, सब विलीन हो जाते हैं, कोई डिफरेंस नहीं रहता, केवल एक ही रह गए। आज मैं हूं ही नहीं, सागर ही सागर। आज बूंद है ही नहीं,
केवल राम, केवल राम, केवल राम। हर चीज राम की ही है। देह, मन, आत्मा, हर चीज राम की। संबंध, ये वो, जहां जहां नजर जाए सब राम की है। हम भी पूर्ण रूप से राम के। राम ही, राम में तो है ही नहीं कुछ, केवल राम, निराकार राम, अलग ही नहीं राम से, बिल्कुल अलग नहीं है राम से। जितनी देर अपने परमेश्वर के साथ, अपने परमेश्वर में बैठे रहें, बैठे बैठे, सब उनका, सब उनके श्री श्री। जय जय।